एक अकेला व्यक्ति समाज में कोई बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है, वो भी बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के। ये यूजुअली वो पहला थॉट होता है जब भी हम समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं या लगता है कि देश के लिए कुछ बदलाव लाया जाए, जो ख़राब सिस्टम है उसको थोड़ा सुधारा जाए। बट वही बात है कि हमारे पास ना सिस्टम का सपोर्ट होता है, ना जनरली वैसा सपोर्ट होता है, तो फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बट आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उन्होंने ना कि सिर्फ मेरी इस मिथ्या को चुनौती दी है, पर मेरी कुछ फेवरेट लाइंस हैं, मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखी है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इसको सही मायने में चरितार्थ किया है राजस्थान के ट्री मैन के नाम से मशहूर हिमताराम भामू जी ने, जो कि नागौर जिले से आते हैं और जिन्हें इसी साल राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया है। और इस जर्नी में हमारी कंपेनियन है Hyundai की अल्काज़ार एज पार्ट ऑफ Hyundai's ग्रेट इंडिया ड्राइव कैंपेन। मेरा नाम हिमताराम भामू, मेरा जन्म नागौर जिले के सुखवासी गांव में हुआ। आज से 45 साल पहले एक कोई पीपल का पौधा लगाया। आज तक 5.5 लाख पौधे मैं लगा चुका हूं। बट कोई एक लाइफ टाइम में इतने पेड़ कैसे उगा सकता है, उसके पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, ये जानने के लिए हम पहुंचे नागौर, जहां शहर के बीच में भामू जी ने 14,000 पेड़ लगाकर एक बंजर भूमि को वन में तब्दील कर दिया, जहां पेड़ों और पशु पक्षियों की कई प्रजातियां फल फूल रही हैं। सबसे पहले जब मेरी दादी थी 95 साल की, तो दादी ने मेरे हाथ से वो पीपल का पौधा लगाया। 1999 में एक ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद करके इस खेत को जंगल बना दिया। 6 हेक्टेयर ज़मीन को जंगल बना दिया और यहाँ जानवरों को देखा तो फिर 3-4 मोर थे, आज 300 मोर हैं। आज तक मैं लगाता ऐसा जुनून हुआ। मैं तो ऐसे जो आदमी धन के लिए बढ़ाता है ना, हमने पौधे बढ़ाने शुरू किए। आज नागौर शहर में जहां भी प्लांटेशन या ग्रीन कवर एरिया है, उसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट्स में भामू जी का हाथ है। चाहे फिर वो 2000 बीघा से ज्यादा में फैली गोचर भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल करवाने के लिए की गई लड़ाई हो, या शहर के सभी पब्लिक प्रोजेक्ट्स और एरियाज में पौधारोपण हो, पर इन सभी प्रयासों के लिए उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, हमने उनसे ये जानने की कोशिश की। जब आज से 40 साल पहले जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो लोगों की हंसी का पात्र बनना ये आम बात थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। जहाँ भी प्रोग्राम होते ये अपनी जगह अपना अलग जुनून लेके चलते। दूसरे कोई भी राष्ट्रीय स्तर के या सामाजिक स्तर के या प्रशासनिक स्तर के कोई प्रोग्राम होते, उसमें ये अपना अलग झंडा लेके चलते। सामाजिक सौहार्द के लिए काम करना हो, चाहे पर्यावरण के लिए काम करना हो, ये अपने आप में एक अलग जुनून लेके चलते, तो लोगों का कारवां साथ में जुड़ता गया। सिंध में 97 में एक मेनका गांधी की संस्था थी, पीपुल फॉर एनिमल्स। उस संस्था से जुड़ गया तो उस जितने भी जानवर थे, शिकारियों से संघर्ष किया और इस शिकारियों के खिलाफ कई जगह तो मेरे को मुकदमे कराने पड़े, क्योंकि शिकारी के पास बंदूक होती है, वो बड़े बदमाश होते हैं। लोग डर गए, भाई मुकदमा तो हम नहीं करेंगे। तो हमने 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ करे, जिसमें 13 शिकारियों को जेल में डलवा दिया और खुद के हर्जे खर्चे पर लड़ा। हमारे टीम में है राज पूनिया जी, उनकी तरफ से ये प्रश्न और बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है कि जी सर, इतने साल आप जब किसी चीज़ को दे देते हो तो कभी एक मौका आता है आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, ना कि सपोर्ट जब आपको कम हो और पैसे भी अपने हिसाब से जोड़ने हो, तो कभी ऐसा आपको लगा कि यार बहुत हो गया ऐसा? इसमें कभी हिम्मत हारना सवाल ही नहीं है। इसमें तो बड़ी है, हमें तो बड़ी एक बड़ा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। हमने कोई ऐसा सपने में सोचा नहीं था कि भाई ये पद्मश्री नाम सुनते थे
जी और ये भाई पुरस्कार मिलेगा। असल बात तो ये है, इस धरती माता ने दिया जी जी तो इसका यहीं लगाया। यूं तो हिमताराम जी के प्रयास ही अपने आप में प्रेरणादायक हैं, पर उनका ये संदेश ना कि सिर्फ आज की पीढ़ी पर आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जरूरी है। मेरा जो संदेश यही रहेगा कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ों की जो सुरक्षा करें। और जब बच्चा जन्मता है तो उस साल पेड़ लगाएं, और वो जब हर साल उसकी जन्मदिन आता है तो वहाँ पेड़ लगाएं। और हमारे जो बुजुर्ग जो उनकी पुण्यतिथि है उस दिन पौधे लगाएं और उस पेड़ों को बड़ा करें। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। ये पुण्य होगा तो उस घर में कभी पुण्य मिटेगा ही नहीं, पुण्य ही पुण्य बढ़ेगा।